जय हिंद। नमस्कार साथियों। स्वागत है अपने YouTube चैनल में, गौरंग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप इंग्लिश को एक बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे, राइट। सभी का स्वागत है आज के क्लास में। कैसे हमें न्यूज़पेपर को रीड करना चाहिए, राइट। कैसे हमें अपनी रीडिंग जो स्किल है, ओके, रीडिंग स्किल को हमें कैसे बूस्ट करना है, राइट। उसका जो कंप्रिहेंशन सेक्शन होता है, राइट, एग्जाम में वो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसको हम लोग कैसे अप्रोच करें, राइट, ये हमारा टास्क है। इसी टास्क को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, राइट, डेली बेसिस तरीके से, जैसे हमने पहले से जो करते चले आ रहे हैं उसी को हम लोग करेंगे, राइट। देखो, एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, जो हमारे एग्जाम के लिहाज से एक तो होता है, वो क्या, एरर के क्वेश्चंस आते हैं ना। ओके, राइट। राइट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं ना। इट्स ओके ना। अब देखो, इसमें क्या है ना दोस्तों, एक मेन जो पार्ट होता है कि हम जिस किस पार्ट में क्या एरर है, राइट, किस पार्ट में क्या इंप्रूवमेंट करना है ना, और क्या एरर है, राइट। तो उसमें देखो, एक चीज का बड़ा रोल क्या रहता है, पार्सिंग, राइट। पार्सिंग, देखो पार्सिंग का मतलब क्या होता है कि जो सेंटेंस दिया है, राइट, कि उसका हर एक वर्ड का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, राइट, पीओएस जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, राइट। अब देखो, जो पीओएस है, इसका देखो फंक्शन क्या होगा ना। अब हे, फंक्शन क्या होगा, राइट। हर एक वर्ड का, जैसे सपोज करो कोई वर्ड दिया है, उसका क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले कर रहा है एग्जैक्टली वहां, है ना, सेंटेंस में, ये चीज। और दूसरी बात क्या है कि जो वर्ड दिया हुआ है, जो पीओएस दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है, राइट, वर्ड, तो उसका एग्जैक्ट क्या प्लेसमेंट है ना। ये चीजें दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्सिंग बोलते हैं। अगर ये दोस्तों हमें आगे, राइट, ये अगर क्लियर हो गया, तो दोस्तों हम लोग एरर के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, एंड जो ओवर व्यू है, मतलब जो एक पैसेज है, पैराग्राफ है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, राइट। सो यही टास्क है, इसी टास्क को हम लोग आगे लेकर बढ़ेंगे। ओके, सो एवरीवन रेडी, राइट। जो आज का आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, कि जो गवर्नर का रोल क्या है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, राइट, है ना। गवर्नर का क्या रोल है स्टेट में, राइट, जब स्टेट में कोई गवर्नमेंट, पहला आज का वर्ड क्या है दोस्तों, डिस्क्रिशन, राइट, डिस्क्रिशन है। पहला वर्ड क्या है, डिस्क्रिशन। अब देखो, जितने भी आई ओ एन सफिक्स होते हैं, राइट, आई ओ एन सफिक्स हो गया, राइट, सिंपल। एम ई एन टी सफिक्स हो गया, इज इट ओके, राइट। और क्या हो गया, एक आई टी वाई सफिक्स हो गया, राइट। एक क्या होता है आपका एन ई एस सफिक्स हो गया, राइट, सिंपल। और क्या सफिक्स हो सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे सफिक्स हैं, ओके, सिंपल, राइट। तो अगर दोस्तों ये सारे, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सफिक्स बोलते हैं। कहने का मतलब है कि ये लास्ट में लगेंगे वर्ड के, राइट। तो ये कैसे वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये नाउन वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। अगर कहीं भी आपको अगर ये सफिक्स दिख जाए, तो आप मान लेना कि वो क्या है, कैसे वर्ड है, वो आपके नाउन वर्ड है, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसा वर्ड रहेगा, आपका नाउन का रहेगा। अब देखो, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, विवेक होता है, समझदारी से कोई निर्णय लेने की शक्ति, राइट, उसी से रिलेटेड। ओके, सिंपल। देखो, प्रोनाउंसिएशन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, राइट, सिंपल। ओके। अब देखो, इसका मीनिंग क्या होता है, वाइज फ्रीडम टू डिसाइड समथिंग, है ना, मतलब बुद्धिमानी तरीके से, मतलब कि किसी चीज को क्या लेना, निर्णय लेना उसको, है ना। देखो, ये पिक्चर में देख सकते हो ना, कितना मतलब कि सोच समझ के, मतलब कि डिसीजन में पहुंचना, राइट। कोई प्लान है, उसको कैसे सोचना है, कैसे मतलब आगे उसमें एक्ट करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिशन, राइट। ये गवर्नर है ना, तो उनका गवर्नर का क्या रोल होता है, राइट, है ना। जब कोई अगर पार्टी अपना क्या करती है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है, तो उसमें क्या मतलब रोल रहता है गवर्नर का, तो उससे रिलेटेड ये वर्ड है, राइट, सिंपल। अब देखो, इसके कुछ हम लोग सिनोनिम्स देखते हैं, राइट। प्रूडेंस, है ना, मतलब प्रूडेंस मतलब वही है ना, विवेक जिसको बोलते हैं, डिस, है ना, डिसर्नमेंट, राइट। देखो, एम एन टी आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो गया, राइट। हाँ, देखो, अब एक और सफिक्स होते हैं कुछ, ई एन सी सफिक्स होता है दोस्तों। एक क्या होता है आपका, ए एन सी सफिक्स होता है, राइट। तो ये भी दोस्तों कैसे सफिक्स है, ये आपके नाउन के सफिक्स हैं, राइट, सिंपल। तो ये है एनियस, हमने देख ही लिया था, है ना, एनियस ही है अपना। देखो, जुडिशियस, राइट। अब देखो, जुडिशियस ओ यूएस सफिक्स क्या होता है दोस्तों आपका, ये एडजेक्टिव होता है, राइट, सिंपल। लेकिन जब ओयूएस में जब हम लोग एनियस लगा देते हैं उसके आगे, तो वो क्या बन जाता है, आपका नाउन बन जाता है, राइट। फिर वो एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा, राइट, सिंपल। सेगैसिटी, देखो आई टी वाई लगा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनता है दोस्तों, सेगैसियस, है ना, ये। अब दोस्तों देखो, एक चीज आप बहुत क्लियर है, अगर जैसे कोई वर्ड है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड की फैमिली बोलती है ना। कोई वर्ड है तो उसकी फैमिली होती है, राइट, जैसे हम लोग की फैमिली होती है, राइट, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, राइट, इसी तरीके से। सो दोस्तों, वर्ड के भी क्या होती है, फैमिली होती है, राइट। अब एक चीज हम लोग और क्लियर कर लेते हैं पहले, राइट। अब देखो, जैसे वर्ड की फैमिली मतलब क्या है, मतलब क्या है, देखो हमारे पास कितने वर्ड्स होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, राइट, सिंपल। देखो, नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एंड एडवर्ब हो गया, राइट, सिंपल।
इज इट ओके? इन्हीं दोस्तों जो भी एग्जाम में आपके आएंगे ना, वर्ड पावर जितने भी आते हैं ना, यही चार वर्ड पावर आते हैं, राइट? अगर देखो एक चीज हमें पता चल जाए कि अगर ये कोई पर्टिकुलर, देखो जैसे यही वर्ड हम ले लेते हैं कि जैसे सैगैसियस है, राइट? कभी एग्जामिनर क्या करेगा, सैगैसियस दे देगा, राइट? तो कभी इसी का दे देगा, सैगैसिटी दे देगा, राइट? सिंपल ना? तो आपको ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि मतलब कि जो ये वर्ड है एक ही है ना? उसी फैमिली का है ना? मीनिंग कभी कभी इसका डिफरेंट भी होता है, कभी कभी सेम भी होता है, राइट? आज वो चीजें हम लोग देखेंगे, राइट? अब बाकी जो चार आपके बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो क्या होता है, वो ग्रामर का पार्ट होता है ना? सिंपल है ना? आपका प्रोनाउन हो गया, राइट? सिंपल। कंजंक्शन हो गया, इज इट ओके? एंड आपका क्या, प्रेपोजिशन हो गया, एंड इंटरजेक्शन, बहुत छोटा पार्ट टॉपिक है, पार्ट है, ओके? सिंपल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप यू गॉट दी पॉइंट। इज इट क्लियर? राइट। अब देखो सरकमस्पेक्शन, राइट? एस्ट्यूटनेस है ना? एस्ट्यूट, एस्ट्यूट को अगर बोल दूं एस्ट्यूट, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वो है ना? ये एस्ट्यूट आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, राइट? सिंपल। मतलब कि एक जो बुद्धिमानी होती है ना, वो उसको ये एनियस लगा दिया तो ये आपका क्या बन गया, नाउन बन गया, राइट? सरकमस्पेक्शन ये भी दोस्तों आपका क्या है, नाउन है, राइट? इसका मतलब क्या होता है, वही मतलब विवेक या समझदारी से निर्णय लेने की शक्ति, राइट? सिंपल। अब इसके देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे, इसके देखेंगे एंटोनिम देखेंगे। इज इट ओके? क्या इसके विपरीत शब्द होते हैं, राइट? अगर देखो कोई बुद्धिमानी से ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, तो कुछ लोग होते हैं क्या ना, वो रेकलेसनेस होते हैं, मतलब लापरवाह होते हैं ना, केयरलेसनेस होते हैं। इज इट ओके? सिंपल है ना? इनडिस्क्रिशन, अब देखो आई एन हो गया दोस्तों, आई एम हो गया है ना, एक यू एन होता है, राइट? तो ये दोस्तों क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, राइट? एक ऐसे प्रीफिक्स होते हैं, ये नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं, मतलब अगर किसी वर्ड के पहले लगे रहेंगे ये सारे प्रीफिक्स, है ना, इनको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं ना? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, उपसर्ग बोलते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं, है ना? तो वर्ड को क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। देखो अभी प्रूडेंस था ना, ये देखो इधर, अब इसमें इम लगा दिया, है ना, आई एन लगा दिया, तो ये वर्ड क्या बन जाएंगे, आपके नेगेटिव बन जाएंगे, राइट? सिंपल है ना? रैशनेस, मतलब कि रैशनेस मतलब जल्दीबाजी से ना कोई डिसीजन लेना, राइट? उसमें केयरफुल ना होना, राइट? फुलिशनेस ना, मूर्खता, है ना? सिंपल। इज इट ओके? सिंपल। तो एग्जाम्पल देखते हैं, द ऑफिसर यूज्ड हिज डिस्क्रिशन इन द मैटर, जो ऑफिसर था मैटर में उसने अपना विवेक का इस्तेमाल किया, ओके? सिंपल। आगे बढ़े, अगला वर्ड देखते हैं, इम्पार्शल, राइट? देखो ये पिक्चर देख सकते हो ना, जज साहब होते हैं ना, आंख में पट्टी बंधी हुई है, राइट? अब उनको डिसीजन देना है, तो मतलब इम्पार्शल तरीके से देंगे, मतलब निष्पक्ष तरीके से देंगे, किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, राइट? सिंपल। इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से हम लोग कुछ करते हैं। मीनिंग क्या होता है, फेयर एंड अनबायस्ड, राइट? सिंपल। सिनोनिम्स देख लेते हैं, अनबायस्ड हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, न्यूट्रल हो गया, समझ में आ गया ना? न्यूट्रल मतलब कि किसी, हाँ, इक्विटेबल हो गया, फेयर माइंडेड हो गया, एंड डिस्पैशनेट हो गया। इज इट ओके? सिंपल। अब इसका एग्जाम्पल, सॉरी, अब इसका देखते हैं एंटोनिम्स। बैस्ट हो गया, मतलब कि आप पक्षपात कर रहे हो, राइट? पार्शल हो गया, है ना? देखो इम्पार्शल था ना, तो इसमें देखो आई लगा दी तो नेगेटिव बन गया, है ना? पार्शल हो गया, प्रेजुडिस हो गया, है ना? सब्जेक्टिव हो गया, फेवरिस्ट, फेवरिटिस्ट हो गया, है ना? डिस्क्रिमिनेटरी हो गया, है ना? देखो ओ आर वाई दोस्तों, अब देखो ओ आर वाई हो गया, ओ यू एस हो गया, राइट? ए एल हो गया, राइट? आई बी एल ई हो गया, राइट? सिंपल। ओके, ए बी एल ई हो गया। इज इट ओके? तो ये दोस्तों क्या होते हैं आपके सारे कैसे सफिक्स हैं, ये सारे सफिक्स आपके दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ड के अंत में आपको ये मिल जाए, ओके, है ना, तो ये सारे के सारे वर्ड कैसे हो जाएंगे आपके, ये एडजेक्टिव वर्ड कहलाएंगे। इज इट ओके? सिंपल। एग्जाम्पल देखें, जो जज है उनको मतलब मस्ट, मतलब लेना ही चाहिए क्या, मतलब मस्ट रिमेन, मतलब कि रहना चाहिए क्या, इम्पार्शल रहना चाहिए ना, किसी के मतलब, और मतलब कि पक्षपात नहीं करना चाहिए, राइट? जब डिसीजन दे रहे हो तो आप इम्पार्शल रहो, मतलब कि आप निष्पक्ष रहो, मतलब कि एक ईमानदार रहो, है ना? फेयरनेस, राइट? आगे बढ़े, अगला वर्ड देखते हैं। ओके, ऑर्डेन्ड। ऑर्डेन्ड दोस्तों ये देखो, इसके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक वर्ब होता है एंड एडजेक्टिव होता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, नियुक्त किया गया या नियत, राइट? सिंपल है ना? ऑफिशियली अपॉइंटेड एंड डिस्टेंड, राइट? ये देखो यहाँ कुछ है ना, इनको मतलब ऑफिशियली क्या किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं कि ऑर्डेन्ड वर्ड बोलते हैं, राइट? सिंपल। अब देखो इसके इंटरेस्टिंग जो वर्ड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? एक तो होता है देखो कंसेक्रेटेड होता है, राइट? एक अपॉइंटेड होता है, एक कमीशनड होता है, एक क्या होता है, अथराइज्ड होता है, एंड डेस्टिन्ड होता है, एंड सैंक्शनड होता है, राइट? सिंपल। इन सभी का मतलब क्या होता है, नियुक्त करना, राइट? ऑफिशियली तरीके से, सिंपल। अब देखते हैं डिसमिस करना, है ना, किसी को मतलब हटा देना, है ना? फॉरबिडन निषेध करना, रिवोक करना, अनअथराइज्ड करना, प्रोहिबिट करना, राइट? डिसअप्रूव्ड करना, राइट? इनका मतलब क्या, नेगेटिव है। अगर आप किसी को नियुक्त कर रहे हो तो उसको हटा दे रहे हो, राइट? सिंपल, ये मतलब ही वॉज ऑर्डेन्ड एज अ प्रीस्ट, राइट? उसको प्रीस्ट के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। इज इट ओके? सिंपल। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। यस। मजा आ रहा है ना आपको? ठीक है। अब देखो प्रोविजन, ये नाउन वर्ड है, राइट? सिंपल।
अब इसका मतलब देखो दो मीनिंग होते हैं। एक प्रावधान होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, राइट, सिंपल, जो लीगल कॉज और नेसेसरी सप्लाईज। एक दूसरा मीनिंग क्या होता है, आवश्यक सामग्री, राइट। ये देखो कुछ आवश्यक सामग्री है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, वो होता है, राइट, प्रोविजंस। इज इट क्लियर, प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से। अब देखो इसका क्या होगा, क्लॉजेस एंड स्टिपुलेशन, रेगुलेशन, कंडीशन, सप्लाईज एंड अरेंजमेंट्स। समझ में आ गया क्या मतलब है इसका? ओके। अब देखो, अब देखो कोई प्रावधान है, कोई नियम कानून है, तो उसका अगर आप करते हो क्या, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा ना, उसका आप नहीं पालन कर रहे हो, राइट, ब्रीच कर रहे हो, राइट, डेफिशिएंसी उसमें कमी है, स्कैसिटी है, ओमिशन है, नेग्लेक्ट है ना, इस तरीके से कुछ ऐसे आपको देखना पड़ेगा, राइट। जो द कॉन्स्टिट्यूशन, द द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, मतलब कंटेन मतलब क्या होता है, शामिल करना, राइट, इंक्लूड करना, राइट, राइट, इंक्लूड सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, मतलब कि प्रावधान, मतलब जो मतलब क्या है, लीगल क्लॉज है, राइट, है ना, समझ रहे हैं ना, रेगुलेशन, उसको क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इंक्लूड करता है। ओके, सिंपल ये चीज। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है दोस्तों, अभी जो मैंने बताया कि जो इसकी वर्ड फैमिली होती है ना, तो कुछ इस तरीके से होती है। अब देखो इसी से हम लोग अगर देखें, ये प्रोविजन वर्ड है ना दोस्तों, ये जो प्रोवाइड आपने दिखा होगा ना, ये प्रोवाइड आपका दोस्तों क्या होता है, वर्ड, इसी की फैमिली है, राइट, सिंपल, प्रोवाइड, राइट। अब दोस्तों एक क्या होता है, प्रोविजनल होता है ना, आपने सुना होगा, है ना, एक प्रोविजनल होता है, सिंपल। तो ये एल हो जाएगा, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये वर्ब हो गया, है ना। अब देखो इसका प्रोविजनल का मतलब क्या होता है कि टेम्परेरी, अस्थायी रूप से, इसका मीनिंग अलग है ना, है ना। फैमिली में क्या होता है ना, है सेम फैमिली के, बट क्या उसके काम व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं, तो वर्ड भी ये है ना, सेम फैमिली के, बट इसका मीनिंग कुछ अलग होता है, राइट। प्रोविजनल हो गया, प्रोवाइड मतलब क्या होता है, गिव करना, मतलब देना, प्रदान करना होता है ना, ये तो आप जानते हो। इज इट ओके, सिंपल, है ना। अब प्रोविजनली अगर इसी में मैं क्या एल और एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, एल वाई, तो क्या बन जाएगा आपका, प्रोविजनली बन जाएगा, है ना। कैसे, प्रोविजन एल है इसमें और मैं एल वाई ऐड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, राइट, सिंपल। अब देखो एल वाई वाला फंडा समझ लेते हैं, राइट। अब देखो एल वाई का फंडा क्या है, अगर दोस्तों जब आप लोग एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करते हो, तो क्या बन जाता है आपका, ये एडवर्ब बन जाता है, राइट। जब दोस्तों आप नाउन में एल वाई ऐड करते हो, तो क्या बनता है, ये एडजेक्टिव बन जाता है। ओके, सिंपल, राइट, इज इट क्लियर, यस, करेक्ट। चलो आगे देखते हैं अगला वर्ड, कोalition। ये नाउन है, TION, फिर से आगे गठबंधन, संघ। प्रोनाउंसिएशन देख लो, कोalition, अलायंस फॉर्म फॉर कंबाइंड एक्शन, राइट। देखो पिक्चर देखो, है, ये सारे क्या कर रहे हैं, एक कोalition का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब एक से अधिक लोग एक साथ आके एक, मतलब उसका संगठन बना रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, राइट। सिनोनिम से देखते हैं, अलायंस हो गया, कन्फेडरेशन हो गया, यूनियन हो गया, ब्लॉक हो गया, पार्टीशनशिप हो गया, एंड कंसोर्डियम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट, सिंपल, इसमें आप नोट डाउन कर लो। ओके। अब देखो कोई चीज का अगर आप संगठन बना रहे हो, तो उसमें आप क्या, अगर आप उसको अलग होना है, विलग होना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं, ओके, डिसयूनियन बोलते हैं, राइट, राइवलरी बोलते हैं, कंफ्लिक्ट बोलते हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गया आपको, इज इट ओके, सिंपल, नाइस। द पार्टीज फॉर्म, पार्टीज ने क्या किया, फॉर्म किया, क्या फॉर्म किया, कोalition गवर्नमेंट, राइट, मतलब गठबंधन वाली सरकार को फॉर्म किया, राइट, बनाया। ओके, सिंपल। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब दोस्तों क्या वर्ब है ना, दवा लिखना है, निर्धारित करना है, राइट। ये देखो डॉक्टर साहब हैं, ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, दवा लिख रहे हैं, राइट, पेशेंट को, राइट, सिंपल, इज इट ओके, है ना। टू रिकमेंड ऑफिसली और ले डाउन रूल्स, राइट, निर्धारित करना, ले डाउन एक ये फ्रेजल वर्ब होता है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, वही निर्धारित करना, प्रिस्क्राइब करना, राइट, सिंपल। सिनोनिम्स देखते हैं, रेकमेंड करना, डिक्टेट करना, है ना, डिक्टेट मतलब वही लिखना, स्पेसिफाई करना, राइट, स्टिपुलेट करना, एंजॉइन करना एंड फॉर्मुलेट करना। ओके, सिंपल। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, प्रोहिबिट करना, फॉरबिट करना, रिवोक करना, डिसअलाउ करना, कैंसिल करना, नेग्लेक्ट करना। ओके, सिंपल, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, है ना। पिक्चर से क्लियर हो रहा है ना। अब देखो इसकी फैमिली देखते हैं, है ना, प्रिस्क्राइब, है ना, इंटरेस्टिंग है इसका। एक आपने सुना होगा, प्रिस्क्रिप्शन सुना होगा ना, है ना। तो प्रिस्क्रिप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा, राइट, सिंपल। और क्या हो जाएगा, एक प्रिस्क्रिप्टिव होता है आपका ना, प्रिस्क्रिप्टिव, है ना। तो IVE ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एक सफिक्स क्या हो गया, IVE भी आपका क्या होता है, एक सफिक्स होता है, जो कैसा वर्ड फॉर्मेशन करता है, एडजेक्टिव वर्ड का फॉर्मेशन करता है, राइट, सिंपल, राइट, है ना। मतलब प्रिस्क्रिप्टिव मतलब इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स, है ना, जो मतलब कि रूल्स क्या होते हैं, मतलब सख्त होते हैं, कड़े होते हैं, राइट, सिंपल। एक क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड होता है, राइट। एक वर्ड क्या होता है, ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है ना, प्रिस्क्राइब ये भी है, मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी, है ना, आपको मतलब कि जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो आपके निर्धारित जो क्या कर्तव्य उनको करना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी होता है, ये भी एडजेक्टिव है, राइट। अब देखो, अब इसमें देखो स्क्राइब है ना, एक स्क्राइब इसका रूट वर्ड होता है, राइट, स्क्राइब,
स्क्राइब रूट वर्ड, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है राइट करना, टू राइट, है ना, सिंपल। समझ में आ रहा है ना आपको? राइट। फ्रेजल वर्ब, राइट, फ्रेजल वर्ब किससे देखेंगे? हैंड से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है उनको देखते हैं, राइट। उसका देखो क्या मतलब है, पिक्चर से आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। इसका हैंड आउट, हैंड आउट का मतलब क्या होता है दोस्तों? है ना, टू गिव समथिंग टू पीपल, राइट, किसी व्यक्ति को देना है। देखो ये गर्ल किसी बॉय को दे रही है ना कुछ चीज, तो वही मतलब होता है, मतलब किसी चीज को देना, हैंड आउट करना, राइट, सिंपल, है ना। हैंड आउट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट, कुछ किसी चीज को देना, राइट, सिंपल। अब देखो हैंड इन लिखा है, टू टू गिव समथिंग टू समवन इन अथॉरिटी लाइक टीचर्स और बॉस, राइट, है ना, सबमिट करना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हैंड इन का मतलब सबमिट करना है ना। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसको सबमिट करते हो ना, जब फाइनल हो जाता है, राइट। हैंड आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, इसको इस तरीके से हम लोग याद करते हैं इसको, और मतलब कि स्टार्ट कर दिया है ना, एग्जाम्पल भी दिया है। देखो हैंड डाउन, हैंड डाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? टू पास समथिंग डाउन टू यंगर पर्सन टू नेक्स्ट, है ना, मतलब हैंड डाउन का मतलब किसी चीज को मतलब पास करना है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना, राइट, सिंपल। समझ में आ गया ना, पास ऑन करना, इज इट ओके? नाइस। अब हैंडबैग का, हैंडबैग का मतलब क्या? चीजों को रिटर्न करना। समझ में आ रहा है कुछ आपको? है ना, देखो ये क्या कर रहा है, बॉय गर्ल को क्या कर रहा है? बुक रिटर्न कर रहा है, राइट, सिंपल, इज इट ओके? ऑलराइट। सो दोस्तों ये कुछ इंटरेस्टिंग आपकी क्या वोकैब है, राइट, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, राइट। सो दोस्तों मजा आया वोकैब पढ़ने में? चलो, तो अब पढ़ते हैं हम लोग एडिटोरियल का, डिस्कशन करते रहे। एडिटोरियल किसके बारे में है? गवर्नर का रोल क्या है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, स्पेशली कहाँ? स्टेट, है ना। अब दो वर्ड देख लेते हैं। देखो गवर्नर क्या होता है दोस्तों, है ना, ये ये हेड, ये हेड ऑफ द स्टेट होता है ना। ये गवर्नर साहब कौन होते हैं? तो जो स्टेट के मेन मुखिया होते हैं, है ना, जैसे आपके प्रेसिडेंट क्या होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? कंट्री के हेड होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? कंट्री के हेड होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? लेकिन जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो रियल हेड होते हैं। क्या होते हैं? वो रियल हेड होते हैं, सारे डिसीजन, है ना, वही लेते हैं। बट जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया में, वो सिर्फ क्या करते हैं? वो सिर्फ साइन करते हैं, राइट, सिंपल। समझ में आ गया? तो रियल हेड कौन है? आपके पीएम होते हैं देश के, राइट, सिंपल। रियल हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द स्टेट, राइट, सिंपल। ओके, समझ में आ गया क्या मतलब है? अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कंट्री में होता है, वो क्या होता है? एक सुप्रीम लॉ होता है, राइट। सुप्रीम लॉ मतलब सर्वश्रेष्ठ जो कानून है किसी कंट्री को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, राइट। उसी के अकॉर्डिंग देश में क्या चलता है? लॉ एंड ऑर्डर चलता है, जितना भी सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग चलता है, राइट। समझ में आ गया? आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट, एवरीथिंग इज क्लियर ना? यस। तो कुछ आपको वर्ड पावर क्लियर हो गए होंगे, गवर्नर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, राइट। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। हम लोग ये बच्चों के तरीके से पढ़ते हैं, कैसे? A to Z, राइट, सिंपल। ये सेंटेंस स्टार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ही फुल स्टॉप लगा हुआ है, राइट, ये कॉमा लगा हुआ है, राइट, ओके, सिंपल। बहुत देखो काफी बड़ा है सेंटेंस ना, डरना नहीं है, आराम से देखेंगे चीजों को, राइट, सिंपल। पहले ये वाला देखते हैं, ये कॉमा तक का देखते हैं, फिर इसके बाद ये वाला देखेंगे, राइट, सिंपल। समझ में आ गया? अब देखो ये जो आपका आर्टिकल 164(1) है, ये किससे रिलेटेड है? ये जो चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, राइट, ये इससे रिलेटेड है, राइट। जो स्टेट के जो मुखिया है, क्या मतलब जो मुख्यमंत्री हैं, उनको मतलब अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ये चीज बेसिकली ये कहता है आर्टिकल, राइट। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। अब बात आती है कि हमें ग्रामर में इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या सीखना है, राइट, है ना, ये चीज ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले, राइट। अब देखो ये यहां से लेकर यहां तक दोस्तों, ये आपका क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, राइट। अब देखो प्रोवाइड, ये प्रोवाइड कैसी वर्ब है दोस्तों? एक देखो वर्ब में होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो ये दोस्तों आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या होता है दोस्तों आपका? ये ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है? एक नाउन भी होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन, ये प्रोनाउन होता है ना। तो ये प्रोनाउन है नहीं, ये नाउन है। अब देखो नाउन एक वर्ड का भी होता है, समझ में आ रहा है? एक वर्ड का भी होता है, राइट। अगर एक से अधिक वर्ड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं, है ना। और अगर फ्रेज नहीं है, अगर उसमें सब्जेक्ट वर्ब दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे, है ना। क्लास में क्या होता है दोस्तों? खुद की सब्जेक्ट होती है एंड खुद की वर्ब होती है। ये समझ में आ गया? तो ये देखो अब इसमें द चीफ मिनिस्टर है जो दिया हुआ है, राइट। ये आपका दैट क्या है दोस्तों? ये कंजंक्शन है, राइट, सिंपल। दैट की, ये है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, शैल बी अपॉइंटेड, है ना। ये आपका देखो वर्ब दिया हुआ, राइट, किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। ये एजेंट हुआ, है ना। समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? इतनी सी बात क्लियर? तो ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो आपका दैट है ना, ये जो वर्ब है, राइट, इस वर्ब का पूरा जो अगर ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ये है, राइट, सिंपल। अगर देखो ऑब्जेक्ट ये है, राइट। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है ना। अगर देखो ट्रांसिटिव वर्ब मतलब क्या होता है? सकर्मक क्रिया, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पता चलेगा? एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अब कैसे पता चले कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है एंड कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। अगर दोस्तों आपको क्या एंड किसको का जवाब मिल जाए, है ना, अगर वर्ब से आप क्या एंड किसको का क्वेश्चन करोगे, राइट,
प्रश्न करोगे, अगर उसका आपको क्या आंसर मिल जाता है, तो आप समझना कि वो आपकी वर्ब कैसी है दोस्तों, वो आपकी वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इज इट ओके? नाइस। आई होप यू गॉट दी पॉइंट, करेक्ट ना? अगर वो नहीं है तब वो क्या कहलाएगी, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी ना। इस तरीके से अगर आप चीजों को देखेंगे, तभी एक अच्छे तरीके से आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट? अक्सर हम लोग को क्या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन उसका क्या पीछे लॉजिक है, क्या फंक्शन है, राइट? वो क्या है ना। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट दोस्तों हमेशा क्या होगा, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एंड दोस्तों ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, या नाउन होगा प्रोनाउन होगा, राइट? सिंपल। इज इट ओके? और दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं बन सकता आपका, ना तो आपका एडजेक्टिव बनेगा, ना आपका एडवर्ब बन जाएगा, ना प्रेपोजिशन। अगर सब्जेक्ट बनना है तो दोस्तों दो ही कंडीशन है, या तो नाउन रहता है या प्रोनाउन रहता है। ऑब्जेक्ट में वो सेम कंडीशन, नाउन प्रोनाउन, और कुछ भी नहीं होगा इधर, राइट? इज इट ओके? सिंपल। अब देखो ये प्रेपोजिशन है, ये देखो प्रेपोजिशन के बाद अपना क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीओ, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस वर्ब का ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान में रखना है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत जरूरी, इससे आपका क्या होता है, एक सब्जेक्ट है ना। तो देखो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, अगर ये सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर रहेगी, अगर ये प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल रहेगा, है ना। समझ में आ गया? अब देखो आर्टिकल 164 आपका क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये मेन सब्जेक्ट ये है दोस्तों, राइट? ये पूरा जो ये जो वर्ड दिया हुआ है ना, ये एक फ्रेज दिया हुआ है, राइट? इसको हम लोग समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट फ्रेज है, बट इसका मेन सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, ये आर्टिकल 144। ये क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद प्रेपोजिशनल क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो दोस्तों कभी सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट होता नहीं है ना। समझ में आ गया कि नहीं आया? राइट? तो इसलिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा इस वर्ब का। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस। राइट। अभी देखो क्या है, ये सब्जेक्ट आपका क्या सिंगुलर है, राइट? आर्टिकल है ना, ये प्रॉपर नाउन दिया हुआ है आपका। समझ में आ गया आपको? नहीं आया? है ना, ये सिंगुलर दिया हुआ है, तो ना देखो वर्ब कैसी आई है आपकी, ये सिंगुलर वर्ब आई है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं ना। अगर इधर प्रोवाइड होता, इधर आपका क्या होता, अगर आर्टिकल्स हो जाता है ना, अगर मैं एस लगा देता तो इधर क्या हो जाता, एस हट जाता है ना, ये प्लूरल बनाना पड़ता। इतनी से आपको बात क्लियर है? ये क्लास दी हुआ, ऑब्जेक्ट क्लास दी हुआ, राइट? अब देखो ये इसका क्या है, ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? ये आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, पीओ लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो स्टेट आपका क्या है, नाउन है ना। ये आपका आर्टिकल है, राइट? आर्टिकल दोस्तों किसके लिए आता है, ये सिर्फ नाउन के लिए आता है, राइट? सिंपल। अगर दोस्तों देखो, अब आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा जान लो, राइट? अगर स्टेट्स है ना दोस्तों, तो अगर ये प्लूरल है तो अब हम लोग ए एन नहीं लगाएंगे, राइट? सिंपल। सिंपल, आगे समझ में। हम दा लगा सकते हैं, दा क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर कोई चीज को हमें स्पेसिफाई करना है, राइट, उसके बारे में कुछ बताना है, स्पेसिफिक है, राइट? ये जो ए एन होता है ना, ये अननोन के लिए लगाते हैं, राइट? जब अननोन हो और क्या हो, जब सिंगुलर हो। समझ में आ गया? अभी दा कब लगाएंगे, जब नोन हो और स्पेसिफिक हो, राइट? उसके बारे में आइडिया हो, राइट? समझ में आ गया? देखो आपको चीजों को रटना नहीं पड़ रहा है, यहाँ देखो कंसेप्ट भी दिया जा रहा है ना, उसका क्या एप्लीकेशन है ना। आर्टिकल आप पढ़े हो, बट उसका लॉजिक जानना चाहिए, राइट? उसका क्या अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, राइट? अब देखो ये वर्ब है इस सब्जेक्ट का। हाँ एक चीज और देखो, अगर देखो कोई भी चीफ मिनिस्टर हो गया, पीएम हो गया, राइट, सीएम हो गया, कुछ भी हो गया, जितने भी है, राइट, अगर उससे अगर व्यक्ति का इधर नाम दिया एक्स वाई जेड है ना, अगर इनका नाम दिया ना, तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, राइट? सिंपल। अगर नाम नहीं दिया हुआ, राइट, अगर नाम नहीं दिया हुआ, राइट, जैसे द चीफ मिनिस्टर ऑफ, राइट, तमिलनाडु, राइट, जैसे विजय, राइट, विजय, अगर यहाँ विजय दिया रहता ना दोस्तों, तो ये आर्टिकल आपका नहीं होता, राइट? अब यहाँ विजय नाम दिया नहीं है, तो ये क्या हो गया, आर्टिकल यहाँ आपका क्या है, इसलिए आर्टिकल हम लोग दा लगाते हैं। स्पेसिफिक है ना, पता है कि किस स्टेट के बारे में बात हो रही है, राइट? तो हमें इसलिए हमने क्या लगाया, दा लगाया, राइट? समझ में आ गया? कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का पोस्ट वोस्ट है, राइट, सीएम हो गया, राइट, पीएम हो गया, राइट, ओके, प्रेसिडेंट हो गया, है ना, समझ में आ गया? अगर इनके बाद क्या उनके नाम दिए हैं, राइट, तो इसके पहले हम लोग क्या, द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? अगर ये नाम नहीं दिया हुआ तब हम लोग आर्टिकल लगाएंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट, करेक्ट? अब सिंपल। अब देखो एक चीज और देखते हैं, ये शैल बी अपॉइंटेड है ना, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, राइट? सिंपल। अब देखो जितने भी आपके क्या फ्यूचर टेंस होते हैं ना, फ्यूचर और प्लस क्या फ्यूचर टेंस हो गया, और प्लस जो भी मॉडल है, राइट, मॉडल मतलब क्या होता है ना, मे हो गया, राइट, माइट हो गया, सिंपल, कैन हो गया, वुड हो गया, है ना, वुड हो गया, राइट, बिल वुड हो गया, सेल शुड हो गया, है ना। सब आ रहा है ना आपको समझ में, ये तो आपको पहले से आता है। शुड हो गया, राइट।
अब देखो ये जितने भी मॉडल्स हैं बहुत सारे हैं, राइट, समझ में आ गए। ये अपने बाद क्या लेते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अगर दोस्तों पैसिव वॉइस होगा ना तो क्या करेंगे, इनके बाद बी प्लस बी थ्री फॉर्म यूज करना पड़ेगा, राइट, सिंपल। जो मॉडल दिया वो ये प्लस बी थ्री ये लगेगी, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और जब हेल्पिंग वर्ब, ये जो मॉडल है मान लो जैसे कैन है प्लस बी वन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया। अगर बी प्लस बी थ्री दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा, सिंपल। अब देखो एक चीज आपने सुना होगा ना, बहुत मतलब की पुरानी बात है, आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि देखो एक सेल होता है, एक क्या होता है, बिल होता है ना, इसमें। तो बिल किसके साथ हम लगाते हैं, सिंगुलर के साथ लगाते हैं ना। अब देखो जैसे क्या हो गया, ही हो गया, सी हो गया, है ना, इट हो गया। अब प्लूरल किसके साथ लगाते हैं, आई बी, है ना, ये जो सेल यूज करते हैं, दे, है ना, यू, है ना, ये समझ। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये ट्रेडिशनल होता है, राइट, जब सिंपल नॉर्मल स्ट्रक्चर है, राइट। अगर दोस्तों ये ला एंड कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये शब्द दिए हैं ना, उसमें दोस्तों हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग बाध्य हैं कि हम लोग क्या लगाएंगे, शैल यूज करेंगे, विल यूज नहीं करेंगे। भले सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल हो, है ना, समझ में आ गया। सब्जेक्ट चाहे क्या हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, राइट, हम क्या यूज करेंगे, हमेशा शैल यूज करेंगे। अब देखो यहाँ शैल क्या होता है ना, ये क्या बताता है, ये ऑब्लिगेशन बताता है, ड्यूटी बताता है, क्या बताता है, ऑब्लिगेशन बताता है, और क्या बताता है, ड्यूटी बताता है, कि हम लोग बाध्य हैं ये चीज करने के लिए, तो हम लोग शैल का ही यूज करेंगे, राइट। अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बिल शैल यूज कर सकते हैं, राइट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो बिल यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। इतनी सी बात क्लियर है ना, इंटरेस्टिंग है ना। देखो हर चीज आप देख रहे हो, यहाँ चीजें अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो आई होप यू गॉट दी पॉइंट, राइट, करेक्ट ना, हर चीज का पता चल गया, क्या क्या कैसे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ना, उसका क्या स्ट्रक्चर है ना, उसके पीछे का क्या, और ग्रामर के क्या पॉइंट्स हैं ना, जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, राइट। तो ये चीज आनी चाहिए, राइट। अब देखो ए पॉइंट के साथ दोस्तों ना कभी हम लोग एज नहीं लगाएंगे, राइट। ए पॉइंट है ना, इसको अपॉइंट एज कैप्टन, राइट। तो एज ये दोस्तों अननेसेसरी है ना, ये अननेसेसरी होता है, बट क्या होता है ना, स्पोकन में दोस्तों क्या होता है, ये चलता है, तो इसलिए हम लोग रिटेन में करते हैं, बट ये रिटेन में दोस्तों अलाउ नहीं है, समझ में आ गया ना, है ना, अपॉइंट है ना, कभी टू लगेगा, राइट ना, एज लगेगा, राइट, सिंपल, है ना। ओके, ही अपॉइंट हिम कैप्टन, ये सही है आपका, राइट। अगर हिम इसके पहले क्या लगे, एज लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना, एग्जामिनर आपका मार्क्स काट लेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। ए पॉइंट हो गया, है ना, कुछ वर्ड्स होते हैं, इलेक्ट हो गया, मेक हो गया, राइट, सिंपल। तो ये इनके साथ हम लोग क्या नहीं लगाएंगे, एज यूज नहीं करेंगे, राइट, है ना। अब देखो ये क्यों कंफ्यूजन क्यों होता है ना, ये पहले ये समझ लो, है ना। एक वर्ड होता है एक्ट एज, राइट, है ना, एक वर्क एज, राइट। इनके साथ ये क्या लगता है, एज लगता है ना, ही वर्क एज अ टीचर, है ना, कुछ भी लिख दो, है ना, ये सब प्रोफेशन जो भी होते हैं, राइट, वर्क एज एंड सर्व एज। तो इनके साथ दोस्तों क्या लगते हैं, एज लगता है, बट ये अपॉइंट हो गया, राइट, इलेक्ट हो गया, मेक हो गया, इनके साथ दोस्तों क्या नहीं लगते हैं, आपके एज यूज नहीं होता, समझ में आ गया ना, राइट। इसके साथ ये कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसके साथ, तो इसलिए हम लोग इन सब के साथ भी एज यूज करते हैं, एंड स्पोकन में जनरली यूज किया जाता है, तो हमको लगता है कि रिटन पार्ट में, बट रिटन पार्ट में ये आपका एरर माना जाता है, ओके, समझ में आ गया आपको। चलो अब अगला सेंटेंस देखें। चलो भाई अगला सेंटेंस देखते हैं क्या कैसे है, मजा आ रहा है आपको। चलो ठीक है, अब देखो ये वाइल है, अदर मिनिस्टर्स है ना, देखो अब मिनिस्टर्स आ रहा है ना, सैल है ना, सैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, है ना, गवर्नर के द्वारा, ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, राइट। देखो चीफ मिनिस्टर है, अगर नाम दिया होता तो यहाँ दाना आता है, बट ये दा आ रहा है, राइट, सिंपल। ये पता है कि कहाँ के बारे में बात चल रही है, राइट, तमिलनाडु के बारे में बात चल रही है, राइट, सिंपल, उसी से रिलेटेड, है ना। ये देखो अब ये देखो वाइल क्या होता है दोस्तों, आपका ये कंजंक्शन होता है, राइट, है ना, राइट। अब देखो वाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। ये वाइल जब कंजंक्शन होगा तो ये क्या दिखाता है, कंट्रास्ट दिखाता है, समझ में आ गया, है ना। मतलब कि दो डिफरेंट आइडिया दिखाता है ना, कि मतलब दोनों के बीच में क्या, मतलब कि क्या है, डिफरेंस है दोनों आइडिया के बीच में, राइट, ये कंट्रास्ट इसे बोलते हैं, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बट भी लिख सकते हैं ना, वेर एज भी लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, जबकि, ये मतलब क्या दिखाता है, कंट्रास्ट, मतलब विरोधाभास दिखाता है, समझ में आ गया। एक दोस्तों वाइल एक टाइम के रूप में भी यूज करते हैं ना, समझ में आ गया आपको। एक वाइल हम लोग क्या टाइम के लिए भी यूज करते हैं, राइट। अब देखो ये जब वाइल लिखा रहेगा ना, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई आप एक्शन कर रहे हो ना, है ना, टू एक्शन जब करते हो एट द सेम टाइम, राइट। अब देखो आप पढ़ रहे हो और आपकी मम्मी क्या बना रही, खाना बना रही, तो क्या होगा आपका, वाइल यूज करेंगे, राइट, वो टाइम वाला है ना। अब इधर देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि क्या प्रेफर करते हैं, आपका ग्रामर पोर्शन प्रेफर करते हैं ना। तो ये जो वाइल है ना,
तो क्या हो जाएगा, ये कंट्रास्ट दिखा रहा है, इधर क्या हो गया आपका, क्या हो जाएगा, ये टाइम का दिखाएगा। सिंपल। अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, है ना, कुछ स्टूडेंट प्रीफर करते हैं, है ना, प्रीफर क्या करते हैं, वोकैब को करते हैं, है ना। और वाइल, अब देखो हम वाइल लगाएंगे ना, ये क्या दिखाएगा। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रामर को प्रीफर करते हैं, तो ये वाइल क्या है दोस्तों, आपका एक कंट्रास्ट दिखा रहा है, राइट, सिंपल, है ना। ओके। सी वॉज कुकिंग, है ना, सी वॉज कुकिंग क्या, फूड, एंड वाइल आई वॉज स्टडिंग, राइट, सिंपल, है ना। देखो वो क्या खाना पका रही थी और मैं पढ़ रहा था, है ना, तो एक शाम वो उसी टाइम में क्या कर रही थी, खाना पका रही थी, मैं उसी टाइम में पढ़ रहा था, तो ये वाइल आपका क्या दिखा रहा है, यहाँ टाइम दिखा रहा है ना। दो काम एक साथ हो रहा है ना, सिंपल, इज इट ओके, नाइस, करेक्ट ना। इंटरेस्टिंग है सब चीजें, क्या कैसे हो रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, राइट, क्या कंसेप्ट है ग्रामर का, है ना, एग्जाम के क्या पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें हैं ना, कॉमन एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप किस तरीके से चीजों को टैकल कर सकते हो आसानी से, राइट। अब देखो ये अदर मिनिस्टर आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब हो जाएगा, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है ना, समझ में आ रहा है आपको, पैसिव वॉइस में आपका दिया है बाई द गवर्नर, ये आपका क्या एजेंट है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट है। ऑन दी, अब देखो ऑन दी एडवाइस ऑफ, है ना, चीफ मिनिस्टर, ये देखो आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा, राइट, है ना। प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है प्रोनाउन नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि हमें पता है प्रोनाउन क्या होता है, ही सी इट बी यू दे होता है ना, ये एडवाइस। अब देखो ये एडवाइस क्या है दोस्तों आपका, ये अनकाउंटेबल नाउन है ना। अनकाउंटेबल क्या है, ये नाउन है, समझ में आ गया। एक होता है काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट करें। अच्छा बताओ, ये एडवाइस को कभी आप गिन नहीं सकते हो ना, इसलिए इसको एडवाइस बोलते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर दोस्तों अगर कोई नाउन आपका अनकाउंटेबल है तो उससे पहले हम लोग क्या नहीं है, ए एन नहीं लगाते हैं, राइट, सिंपल। और इसका कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं, राइट, कि अगर आप सोचो कि मैं एडवाइसेस कर दूं तो ये गलत हो जाएगा, इसका कभी प्लूरल नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है आपको। और इससे पहले कभी हम लोग ए एन नहीं लगाएंगे, समझ में आ गया, इतनी सी बात क्लियर। अनकाउंटेबल नाउन, अगर जो काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले हम लोग ए एन लगा सकते हैं और उसका प्लूरल भी बना सकते हैं, समझ में आ गया, है ना। दोनों अलाउ हैं काउंटेबल नाउन के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये अलाउ नहीं है, समझ में आ गया, सिंपल, राइट, है ना। इसका प्लूरल बनाएगा ऑफ प्रेपोजिशन, फिर देखो द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, है ना, मतलब कहने का मतलब है जबकि, है ना, जो अदर मिनिस्टर होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, किसके सलाह पे, चीफ मिनिस्टर के सलाह पे, है ना। है समझ में आ गया, चीफ मिनिस्टर किसको अपॉइंट, है ना, अपॉइंट किसके द्वारा होता है, गवर्नर के द्वारा हुआ होता है ना। ये आपका पैसिव वॉइस दिया हुआ है, अगर मैं इसको लिखना तो कैसे लिखूंगा, एक्टिव, है ना, गवर्नर शैल अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, है ना। अगर मैं इसको लिखूं एक्टिव वॉइस में, गवर्नर शैल अपॉइंट सीएम, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अगर इसी को पैसिव बनाना तो कैसे बनाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, द सीएम द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सिंपल है, शैल को क्या करेंगे, बी प्लस बी थ्री फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, है ना। सो दोस्तों देखो इस तरीके से आपको भी चीजें सीखनी है, राइट, जो आपने पढ़ा है उसको देखो अप्लाई करो, फिर देखो इससे आपकी क्या हो जाएगी ना, रीडिंग और राइटिंग आपकी क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, राइट, फिर चीजें आप आसानी से चीजों को समझ सकते हो और लिख भी सकते हो, राइट, और एग्जाम के लिए बहुत आपके लिए हलवा हो जाएगा, राइट, समझ में आ गया। सो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, ओके। अगला सेंटेंस खुद से करो, ओके, राइट, कमेंट बॉक्स में करो, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, राइट, सॉल्व करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी कंसर्न है, राइट, ये चीजें हम आपकी हेल्प करेंगे, ओके, सिंपल। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद दिस चैनल, राइट, जय हिंद।